एडिक्शन दोस्तों किसी भी चीज का हो वो बहुत ज्यादा खराब होता है, चाहे ज्यादा खाने का हो, ज्यादा दौड़ने का हो, ज्यादा पीने का हो या फिर किसी भी चीज का हो। एडिक्शन हमेशा खराब रहता है और खास करके गेमिंग के एडिक्शन में कई सारे बुरे काम हो जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा पबजी का एडिक्शन इतना ज़्यादा लोगों के सर चढ़ गया कि कईयों ने सुसाइड कर लिया कि उनको मोबाइल नहीं दिलाया बढ़िया वाला और उसको गेम खेलनी थी बढ़िया तरीके से। कईयों ने अपने ही लोगों को मार दिया इस वजह से कि वो उसको मना करते थे ये गेम खेलने के लिए या फिर उसको पैसे नहीं दिए गए कई सारी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि बैटल पास वगैरह होता है इस गेम के, इस वजह से भी उसने ऐसा कर दिया। यहीं पर इसी लिस्ट में एक और चीज़ ऐड हो चुकी है जो है पंजाब के खरड़ डिस्ट्रिक्ट के एक 17 साल के लड़के के, जिसने अपने माँ बाप के 16 लाख रुपए इस गेम के पीछे उड़ा दिए। दरअसल इस गेम के अंदर खुद की करेंसी होती है जिसको यूसी कहा जाता है, जिससे आप कई सारी चीज़ें खरीद सकते हो इस गेम के अंदर, चाहे कार की स्किन हो या फिर खुद की स्किन हो या फिर गन की स्किन हो, और कई सारे कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, बैटल पास होते हैं, प्राइवेट रूम होते हैं जिसमें आप अपनी खुद की गेमिंग कर सकते हो अपने ही दोस्तों के साथ में। तो उसके लिए इसने 16 लाख रुपए उड़ा दिए। दरअसल यूसी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, जो कि कुछ इस तरीके की लिस्ट है जो कि 8,000 तक जा सकती है। मतलब 8,000 में आप काफ़ी सारी यूसी खरीद सकते हो। उसके बाद में भी ये कम पड़ जाती है क्योंकि हर कुछ टाइम बाद ये नई नई स्किनें लाते रहते हैं, नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, जिसके बाद में लोगों को लगता है हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन इसी चक्कर में इसने अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट में से 16 लाख रुपए उड़ा दिया। अब आप कहोगे इसके पास डिटेल कहाँ से आई? दरअसल ये अपने फादर का मोबाइल यूज़ किया करता था, ये कह के कि मैं इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे ये मोबाइल दे दो। जिसके बाद में ये मोबाइल यूज़ करते करते अपने फादर के ही अकाउंट को खाली करने लग गया था, जो कि ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो इन्होंने मोबाइल के अंदर ही डाल रखी थी। जिसके बाद में OTP भी इन्हीं के मोबाइल पे आ जाया करता था, तो जिसके बाद में इसके लिए आसानी हो गई थी। और ख़ास बात ये हुआ करती थी कि ये हर उस बैंक के मैसेज को डिलीट कर देता था जो ये इंडिकेट करे कि तुम्हारे बैंक में अब इतने पैसे रह गए हैं। जिसके बाद में इसने ये सारी हरकत तो की ही, जब अपने फादर का अकाउंट बिल्कुल खाली कर दिया तो इसने अपनी मदर के भी प्रोविडेंट फंड पे नज़र लगा दी और उसके बाद में उनका प्रोविडेंट फंड के पैसे भी खा गया। और इसके बाद में जब बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट नील होने वाला था तो ये पैसे शफल कर दिया करता था एक दूसरे के अकाउंट में, जिससे कि किसी का भी बैंक अकाउंट नील ना हो और किसी को पता ना लगे। लेकिन इन द एंड एक दिन तो पता लगना ही था और फादर को एक बात पता लगी कि इसने तीनों अकाउंट खाली कर दिए हैं, ऑलमोस्ट खाली कर दिए। एक खुद का जिसके अंदर इन्हीं के माँ बाप पैसे डाला करते थे और इसके बाद में अपने माँ बाप के और मदर के भी अकाउंट पे इसने निगाह रखी और उसके बाद में वो भी खाली कर दिया और कुल मिला के 16 लाख रुपए खाली कर दिए, जो कि इसके फादर ने अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए जमा करे थे, जो भी मेडिकल एक्सपेंस होने वाला था उसके लिए जमा करे थे और थोड़े बहुत अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जमा करे थे, जो कि इसने नहीं सोचा और उसके बाद में इसने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। अब इसके बाद में इसके फादर के पास में कोई ऑप्शन रहा नहीं और उन्होंने इसको लगा दिया स्कूटर रिपेयर शॉप पे कि जा वहाँ पे देख कि कितना मुश्किल होता है पैसे कमाने। मतलब 16 लाख रुपए कई लोगों की जिंदगी लग जाती है इतने पैसे जुटाने में, लेकिन इस लड़के ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अपने गेम के इस एडिक्शन के अंदर, नशे के अंदर इसने अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट खाली कर दिए, जो कि उन्होंने उम्र लग गई थी उनको इतने पैसे कमाने में और उसके बाद में कुछ सोचने में कि ये मेडिकल एक्सपेंस में इतने चले जाएंगे, अपने बच्चे के फ्यूचर और आगे की पढ़ाई में इतने लगा देंगे। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अपने गेम के एडिक्शन में, नशे में इसने सारे पैसे उड़ा दिए और उड़ाता ही चला गया। शायद और अगर 16 लाख रुपए और पड़े होते उनके अकाउंट में तो शायद ये उसको भी ना छोड़ता, उसको भी उड़ा देता और अगर इसका बस चलता तो शायद ये घर भी बेच के और थोड़े यूसी खरीद लेता। खैर ये अकेला लड़का नहीं है इस दुनिया का जिसने इस तरीके के कांड किए हैं। दरअसल 2,95,000 एक बच्चे ने उड़ा दिए हिडन आर्टिफैक्ट्स नाम की गेम के अंदर, जहां पर इसी तरीके की चीज़ हुआ करती थी, तरह तरह की चीज़ें आप खरीद सकते थे। NBA बास्केटबॉल एक गेम हुआ करती थी जिसमें 1,86,000 रुपये उड़ा दिए एक लड़के ने अपने माँ बाप के। फोर्टनाइट के अंदर 93,000 उड़ा दिए एक ने, 12 लाख रुपये उड़ा दिए एक ने, जबकि वो बंदा थोड़ा अमीर था जिस वजह से उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा अगर उसके लड़के ने 12 लाख उड़ा दिए फोर्टनाइट के अंदर। और इसी तरीके से फीफा एक मोबाइल की गेम है, हालांकि PC की भी है, उसके अंदर 5,20,000
एक ने उड़ा दिए अपने माँ बाप के। तो ये अकेला नहीं है, इसके जैसे कई हैं, और कई तो आपको पता भी नहीं लगे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप के डब्बे गुल कर दिए, लेकिन उन्होंने खैर मीडिया के सामने बताया भी नहीं होगा कि हमारे लड़के ने इतने पैसे लगा दिए इस गेम के अंदर। और यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, किसी के लिए 12 लाख रुपए भी कुछ नहीं होता, किसी के लिए 12,000 रुपए भी बहुत कुछ होते हैं। अब इस तरीके के बच्चे अगर इसी तरीके से गेम के एडिक्शन में डूबते रहे, तो जैसे कि एक नशेड़ी पूरा घर बर्बाद कर देता है, तो इसी तरीके से गेमिंग में भी घर बर्बाद हो सकते हैं, जैसे कि इस लड़के ने कर दिया पंजाब के। अब इसके माँ बाप का भी ये कहना है कि हमें डर लगता है इसको मोबाइल अब देते हुए भी कि अगला कहीं और कांड ना कर दे, जिसकी वजह से अब इसको मोबाइल देना बंद कर दिया गया है और इसको किसी स्कूटर रिपेयर शॉप में लगा दिया गया कि जाके देख कितना मुश्किल है एक एक रुपए कमाना। सो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, देखो गेम की स्किन खरीदने से ना तो स्किल आते हैं आपके पास में, ना ही कोई अलग से एडवांटेज आ जाती है कि आप 10 बंदे मारते थे पहले, अब 20 मार रहे हो, तो ऐसी कोई एडवांटेज आती नहीं है। मैंने भी खेली है पबजी मोबाइल बहुत ज़्यादा, और कई सारी गेमें खेली है, और आज तक किसी का बैटल पास लिया ही नहीं, क्योंकि ना ही स्किन लेने से किसी का स्किल बढ़ता है ना कुछ होता है। तो आप बिना ये चीज़ें खरीद के भी उस गेम को उतना ही एंजॉय कर सकते हो जितना दूसरा बंदा करता है ये सारी स्किन वगैरह खरीद के। तो मेरे हिसाब से गेमों में पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, गेम परचेज कर लेते हो, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद में आप महीनों तक वो गेम खेल सकते हो। लेकिन जो गेमें फ्री होती हैं और उसमें इस तरीके की स्किनें मिलती हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि ये स्किन आपके स्किल लेवल को बढ़ाती नहीं है, आपको इम्प्रूव नहीं करती, आपका एम नहीं बढ़ा देती है कि आपको एम असिस्ट मिल गया या फिर एम बॉट मिल गया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं इस तरीके से पैसे खर्च करने से। तो मेरे हिसाब से किसी भी गेम के अंदर सिर्फ उसको खरीदने के लिए, मान लो वो गेम सिर्फ आप खरीद कर ही खेल सकते हो, तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके बाद में आप महीनों तक उस गेम को खेल सकते हो, जो कि स्टोरी मोड वाली गेम होती है, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन हो गई, फीफा हो गई, और इसी तरीके की कई सारी गेम हो गई, लास्ट ऑफ अस 2 हो गई। तो इस तरीके की गेमों को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है स्किन की कि आपको ये स्किन मिल जाएगी अंदर, वो स्किन मिल जाएगी, फलाना ढिमकाना हो जाएगा, तो देखो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता, गेम प्ले वैसा ही रहता है। हाँ, बस थोड़ी सी आपकी स्किन मिल जाती है, लेकिन उससे कोई स्किल नहीं बढ़ता, तो उसको खरीदने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, वो एक वेस्ट ऑफ मनी होती है। हाँ, बस वो लोग हैं जो शौकीन टाइप के होते हैं या फिर स्ट्रीमर वगैरह होते हैं, जिनकी अर्निंग ही इसी वजह से होती है कि उनको अच्छी अच्छी स्किन दिखाने का मौका मिल रहा है अपने व्यूवर्स को, तो उनके लिए ठीक है, लेकिन हम जैसों के लिए नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।